हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में सभी ने देखा था, हम देखते प्रिंसेस निंग टियान को जो कि टाइम का फायदा उठाते हुए वहाँ पे काफी स्पीड से भाग गई होती है। लैन में बोलते जियांग चेंग मुझे जाने दो, वो कभी नहीं भाग रही है। उसके बाद वो वहाँ पे काफी स्पीड से निंटियान के पीछे चली गई होती है। जियांग चेन बोलते यहाँ पे कियांगजी डायनेस्टी के अंदर बहुत कुछ होगा। अब यहाँ पे बारी है लूट करने की। जियांग चेंग बोलते हैं यहाँ पे 4th लेवल की स्पिरिचुअल वेन्स है, जिसकी वजह से आपको 2 लाख पॉइंट मिलते हैं और साथ ही में यहाँ पे कियांगजी डायनेस्टी के अंदर आपको 5 लाख पॉइंट और मिलते हैं। अब आपके पास टोटल 7 लाख पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चेन बोलता सिस्टम, इसका तो अपग्रेड हो सकते हो। सिस्टम बताता है आपका ये सिस्टम लेवल 6 पे पहुंच चुका है। अगले अपग्रेड के लिए आपको 10 लाख पॉइंट चाहिए होंगे। आपके पास यहाँ पे 2,75,000 पॉइंट बाकी है। आप यहाँ पे दिन में 3 बार रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स का यूज करते हुए आप किसी भी टारगेट लेवल बढ़ा सकते हैं। एक टारगेट के लिए कूल डाउन टाइम कम से कम 1 महीना है और वहीं यहाँ पे अलग अलग टारगेट के लिए कूल डाउन टाइम 3 दिन है। और आप यहाँ पे किसी के भी लेवल को 1 लेवल से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इसका कूल डाउन टाइम 1 दिन का होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के अंदर आपके पास नई स्किल खुलेगी, जिसके अंदर पॉइंट्स का यूज करते हुए आप किसी को भी रिवाइव कर पाएंगे। यहाँ पे पॉइंट कितने यूज होंगे वो टारगेट लेवल पर डिपेंड करेंगे। जियांग चेन बोलता है नेक्स्ट लेवल काफी कमाल का होने वाला है। मैं यहाँ पे खुद को ही नहीं, लोगों को भी रिवाइव कर सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे मिस जी और बाकी सारे लोगों को सेट से बाहर लेके जाने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेवल अप करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे 2,70,000 पॉइंट है। तो आखिर मैं यहाँ पे इतने सारे पॉइंट करूँ क्या। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं मिस्ट्री बॉक्स ओपन करता हूँ। सिस्टम बोलता है मिस्ट्री बॉक्स सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे आपका सिस्टम लेवल 6 पे पहुंच चुका है, तो मिस्ट्री बॉक्स के अंदर जो भी प्राइस खुलेंगे वो सभी काफी कमाल के होंगे। सिंगल मिस्ट्री बॉक्स खोलने में कम से कम 10,000 पॉइंट लगेंगे और 10 लगातार मिस्ट्री बॉक्स खोलने में 90,000 पॉइंट लगेंगे। जियांग चैन बोलता कम्युनिटी सिस्टम कही के यहाँ पे जैसे लेवल बढ़ रहा है तुम पॉइंट उतने बढ़ाते जा रहे हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे 2,70,000 पॉइंट देता हूँ। यहाँ पे एक साथ में 30 मिस्ट्री बॉक्स ओपन करो। सिस्टम बोलता आगे पॉइंट्स काट लिए गए हैं। आपके पास में टोटल 5,926 पॉइंट है। जियांग चेंग के मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से पॉइजन हीरोइक सॉल, ट्रेजर फ्रेगमेंट गिफ्ट, जुआनजी पिक्चर पेज, ग्रैंड फॉर्मेशन डायग्राम और तियानजाओ सुओ खुलता है। साथ ही में जियांग चेंग को और भी टॉप क्वालिटी के आइटम मिले होते हैं। जियांग चेंग बोलता काफी कमाल की बात है। अब यहाँ पे इस ग्रैंड फॉर्मेशन को मैं अपने फ्लाइंग मोटर सेट में लगाऊंगा। तभी जियांग चेन बोलता लैन में तुम वापस आ गई, क्या तुमने यहाँ पे प्रिंसेस निंग टियान को मार दिया। लैन में ही बोलती नहीं, मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उसको अपनी स्क्वायर रिंग के अंदर प्रिजन में रखा है। उसके बाद भली क्वालिफिकेशन ना हो पर वो फिर भी काफी काम आ सकती है। वैसे यहाँ पे सीफेंग युआनडिंग कहाँ पे है। जियांग चेन बोला तुमने कुछ सही कहा, चलो ढूंढते हैं। उसके बाद जियांग चेन ने वहाँ पे इनसाइट्स को एक्टिवेट कर दिया होता है। जियांग चेन को अपने सामने सीफेंग युआनडिंग दिखता है, जो कि एक 6th लेवल स्पेशल वेपन है। ये सारे लोग कर्म इकट्ठा करता है और आपकी किस्मत लेके आता है। जियांग चैन सोचता लैनमे ने यहाँ पे इस कचरे के लिए अपनी जान खतरे में डाली। जियांग चैन बोलता है लैनमे तुम काफी ब्यूटीफुल हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए काम कर देता हूँ। जब तुम्हारा सारा काम हो जाए और तुम्हें मुझे ढूंढना हो तो फ्लाइंग मोटर सेट में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। जियांग चैन की ये बात सुन के वो काफी शर्माने लगती है। तो अभी हम देखते हैं जियांग चेंग वहीं बैठ गया होता है और अपने पास से सारे ट्रेजर बाहर निकालता है। लैन में ही सोची होती है ये जगह बहुत ही अनसेफ है, इसने यहाँ पे एरोगेंस में सारी चीजें यही बाहर निकाल दी और ये यहाँ पे इतनी सारी चीजें खा रहा है, इसकी बॉडी के अंदर अचानक से बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर चली जाएगी। लैन में ही वहाँ पे लगातार जियांग चेंग को देख रही होती है। जियांग चेंग बोलता है मैंने तुम्हें कहा ना तुम कॉल्डर ले सकती हो, तो आखिर यहाँ पे तुम्हारा ध्यान मेरी चीजों पे क्यों है। अचानक से हम देखते जियांग चेंग के पेट के अंदर काफी खतरनाक दर्द होने लगता है। जियांग चेंग अचानक से फूल गया होता है और फट जाता है। ये देख के लैन में भी काफी शॉक हो गई होती है। सिस्टम बोलता है होस्ट आप यहाँ पे दूसरी बार मारे गए, आप इस बार यहाँ पे ज्यादा खाने की वजह से मरे हैं। आपके लिए यहाँ पे सर्वाइवल प्लान रेडी किया जा रहा है। अब यहाँ पे होस्ट के लिए फिटनेस मैनेजमेंट रेडी किया जा रहा है। आज के बाद से आप चाहे जितना भी क्यों ना खा ले, आप उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जियांग चैन बोलता सिस्टर तुमने मुझे यहाँ पे ये चीज तब क्यों नहीं दी जब मुझे यहाँ पे कैंगलोन ड्रैगन का ब्लड एसेंस मिला था। तुमने मुझे यहाँ पे वापस मरने दिया और रिवाइव करने दिया। सिस्टम बोलता आपको यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है। लैन में काफी शौक होती है, बोलती है जियांग चैंग यहाँ पे खाते खाते मर गया। जियांग चैंग तुमने मेरी काफी हेल्प करी, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम यहाँ पे खाते खाते मर जाओगे। अब तुम्हारी बॉडी तो बची नहीं है, तो आखिर मैं क्या करूं। मैं यहाँ पे तुम्हारी पैंट को बरी कर देती हूँ और उसके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन रख दूंगी, जिससे तुम्हें बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होगा। पर अचानक से हम देखते लैन मेई के पीछे जियांग चेंग आ गया होता है। जियांग चेंग बोलता है लैन मेई तुम मेरा फ्यूनरल करने वाली थी, सच में तुम काफी अच्छी इंसान हो, तुम मेरी काफी फिक्र है। लैन मेई बोलती है जियांग चेंग तुम तो मारे गए थे ना, आखिर तुम रिवाइव कैसे कर गए। जियांग चेंग बोलता है बिल्कुल भी ऐसा मत लो, मैं मरा नहीं था। लैन में ही बोलती है जियांग चेंग तुम अभी खाने वाले हो। लैन में ही सोची होती है जियांग चेंग पहले फट गया था पर मरा नहीं, और अब चाहिए जितना भी खा रहा है इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर अभी मैंने यहाँ फील किया कि कियांगजी डायनेस्टी की स्पिरिचुअल वेन गायब हो चुकी है। क्या ये सब यहाँ पे जियांग चेंग ने किया है। सबसे पहले जियांग चेंग ने फ्लाइंग मोटर स्पीड वेन को 4th लेवल से 5th लेवल कर दिया। क्या ऐसा होना पॉसिबल है। दूसरे सेट के पास स्पीड वेन ले रहा है और अपने सेट में डाल दे रहा है।
क्या इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई सीक्रेट मित्र प्रेजेंट है? जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, फाइनली मैं यहाँ पे टावर पैलेस रियलम पहुंच गया। लैन में सोच रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो यहाँ पे रियलम को ऐसे क्लियर कर रहा है जैसे कि वो कुछ भी नहीं। मुझे यहाँ पे डेस्टिनी रियलम से टावर पैलेस रियलम में आने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, पर इसने बहुत सारी चीजें खा के खुद को इतना आगे बढ़ा लिया। और आखिर यहाँ पे जियांग चैंग के पास में इतने सारे रेयर मेटल आए कहाँ से? मुझे पक्का से पता कियांग डायनेस्टी के अंदर इतने सारे रेयर मेटल नहीं है, और आखिर ये यहाँ पे इतना कैसे खा सकता है? भले इसके इंटरनल का कितने पावरफुल क्यों ना हो, पर इतना खाना हेल्थ के लिए काफी खराब होता है। हालांकि मैं यहाँ पे जियांग चैन कुछ भी नहीं बोल सकती। जियांग चैन बोलता है लैन में मैं यहाँ पे फ्लाइंग मोटरसाइकिल में जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ में वहाँ पे रहने चलोगी? लैन में बोलती है मैं यहाँ पे जाना तो चाहती हूँ, और मुझे यहाँ पे और भी काम है। ये बोलते हुए वो काफी शर्मा रही होती है। जियांग चैन सोचता तो कोई बात नहीं, अगर इसको यहाँ पे काम है तो मैं अकेले चला जाता हूँ। वैसे ही मेरे पास में यहाँ पे मिस जिया, लिन निंग और जियाजू है, वो लोग बहुत ही बेसब्री से मेरा वेट कर रहे होंगे। जियांग चैन बोलता ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो तो एक बार मुझे याद कर लेना। लैन में ही सोच होती है जियांग चैन काफी अजीब है। जियांग चैन बोलता है लैन में मैं जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे मिस करो तो फ्लाइंग मोटर सेट आ जाना, मैं हमेशा वहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैन फ्लाइंग मोटर सेट में आ गया होता है। जियांग चैन बोलता तुम लोग कल्टीवेशन कैसे चल रही है? सारे डिसाइबल बोलते सेट लीडर हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो अभी हम देखते मिस जिया बोलते क्या आपके साथ में प्रिंसेस निंगटियान भी आई है? दूसरे लोग बोलते नहीं शायद वो नहीं आई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लीडर उनको लेके नहीं आए। जियांग चैन सोच रहा होता है सारे लोगों ने काफी मेहनत करी है, सिर्फ इतने ही दिन के अंदर इन लोगों की प्रोग्रेस काफी कमाल की है। मिस जिया वहाँ पे लिंक टायर के 9th लेवल से डेस्टिनी रियलम के फर्स्ट लेवल पे आ गई होती है, जिस वजह से जियांग चैंग को 1 लाख पॉइंट का रिवॉर्ड मिला होता है। वहीं लिन निंग भी सोल सर्विस के फर्स्ट लेवल से लिंक टायर के फर्स्ट लेवल पे आ चुकी है, जिस वजह से जियांग चैंग को 74,000 पॉइंट मिलते हैं। जियांग चैंग सोच रहा होता है काफी कमाल की बात है, यहाँ पे एक झटके के अंदर ही मैंने इतने सारे पॉइंट कमा लिए। उसके बाद जियांग चैंग वहाँ पे साइड डिसाइड की तरह दिखता है, उसको लगातार पॉइंट मिल रहे होते हैं। जियांग चैंग के पास में टोटल 1,97,000 पॉइंट हो गए होते हैं। सेट के सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर मास्टर को क्या हुआ, क्या उन्हें पॉइजन मशरूम खा लिए हैं? जियांग चैंग बोलते मुझे एक बात बताओ आखिर एल्डर मोचन कहाँ गए? तभी हम देखते हैं एल्डर मोचन वहाँ पे आ गए होते हैं। वो बोलते सेक्ट लीडर आखिर आपका क्या ऑर्डर है? जियांग चैंग बोलते मुझे यहाँ पे गए कुछ ही दिन हुआ और फ्लाइंग मोटर्स के डिसाइपल्स ने काफी अच्छा ब्रेक थ्रू किया है, पक्का से यहाँ पे ये काम एल्डर मोचन का ही होगा, तो मुझे यहाँ पे लगता है आपको रिवॉर्ड मिलना पक्का जरूरी है। एल्डर मोचन बोलते मैंने यहाँ पे कुछ भी खास काम नहीं किया, मैंने सिर्फ इन लोगों को एडवाइस दी, पूरी मेहनत यहाँ पे डिसाइपल और स्पीड वेंस की है। तभी जियांग चैंग बोलता ये लो रिवॉर्ड। रिवॉर्ड को देख के एल्डर मोचन काफी शॉक हो गए होते हैं। वो सोचते ये तो यहाँ पे 9 कलर होली क्लाउड पिल है, ये बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी की पिल है जो कि मॉडल वर्ल्ड में क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे इसके आगे सारी पिल इमॉर्टल वर्ल्ड में बनती है। सेक्ट लीडर के स्टेटस के साथ में उनके लिए इसको पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, तो क्या यहाँ पे सन ऑफ गॉड होने की वजह से उनका लक काम कर रहा है? एल्डर मोचन बोलते सेक्ट लीडर जियांग चैन आखिर मैं यहाँ पे इस गिफ्ट के लिए आपको कैसे थैंक यू बोलूं? जियांग चैन बोलता है एल्डर मोचन ये तो सिर्फ एक पिल है, आगे आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? मेरे पास यहाँ पे ऐसी बहुत सारी पिल है, अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो आपके कल्टीवेशन में मैं बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। लुओयुआन तुम यहाँ पे इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड लेके आया हूँ, अब तुम यहाँ पे इसकी वजह से जल्द से जल्द लिंक टायर रियलम में पहुंचो। एल्डर मोचन सोच रहे होते हैं लुओयुआन काफी करीब है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे लिंक टायर रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा। लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पे ये स्वॉर्ड तो 9th लेवल की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है, इसका नाम है पर्पल सन कुआन लॉन्ग, जो कि एम्प्रेस जियांग यूज करते हैं। डिसाइपल्स बोलते हैं मास्टर क्या आपने यहाँ पे कियांगजिन डायनेस्टी डिस्ट्रॉय कर दिया है? जियांग चैन बोलते मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो लोग यहाँ मेरे खिलाफ गए और तुम लोगों को तो पता ही ना मेरे खिलाफ जाने वाला पक्का डिस्ट्रॉय होता है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे कौन सा मैटर हुआ होगा जिस वजह से यहाँ पे कियांगजिन डायनेस्टी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जियांग चैन बोलता है वैसे भी यहाँ तुम्हारे एल्डर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो अब यहाँ पे सेट के मैटर पे ध्यान देते हैं। जियांग चैंग देखता है जियाजू को लेवल कराने में 8,000 पॉइंट लगेंगे, वहीं मिजिया को लेवल कराने में 12 लाख पॉइंट लगेंगे और लिन निंग के लिए 19 लाख पॉइंट। जियांग चैन सोच रहा था अभी भी यहाँ पे जियाजू सस्ती है, चलो यहाँ पे एक बार मोचन को चेक करते हैं। मोचन को लेवल कराने में पूरे 10 लाख पॉइंट लग रहे होते हैं, पर वहीं जियांग चैन सोच रहा होता है एक मिनट को इसका लेवल तो बहुत ही कम है, यहाँ तक कि जियाजू लिन निंग दोनों का पैसे बहुत ज्यादा है। एल्डर मोचन सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे जियांग चैंग मेरी तरफ क्यों देख रहा है, कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा कि मैं बहुत ही वीक हूँ। जियांग चैंग बोलता है लुओयुआन तुम फटाफट से मेरे पास आओ। लुओयुआन को लेवल कराने के लिए 6,800 पॉइंट लग रहे होते हैं। जियांग चैंग सोच रहा होता है ये बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद हम जियांग चैंग उसके ऊपर हाथ रख देता है, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। जियांग चैन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे रूट बोन को इम्प्रूव कर रहा हूँ, पर आखिर यहाँ पे इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा। तभी लुओयुआन बोलता है मास्टर मेरी बॉडी को कुछ हो रहा है। उसके बाद वो बोलता है मेरा रूट टैलेंट काफी इंक्रीज हो चुका है। ये देख के टाइगर ब्रो एल्डर मुझे दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं।
वो बोलते आखिर पॉसिबल कैसे है, ब्रेक थ्रू कराना तक ठीक था पर ये तो यहाँ पे टैलेंट को भी डेवलप कर रहा है। एल्डर मोचन वहाँ पे लुओ यांग को चेक करते हुए बोलते हैं मैं यहाँ पे ड्रीम नहीं देख रहा, ये पक्का से रियल है। टाइगर ब्रो बोलता है एल्डर मोचन तुम यहाँ पे नए नए हो, तुम्हें यहाँ पे सेट के अंदर बहुत ही जल्दी ऐसी की आदत पड़ जाएगी। एल्डर मोचन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम भी यहाँ पे देख के काफी शौक हो गए थे। जियाओ जुई बोलती है मास्टर हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, आखिर आप यहाँ पे लुओ यान को क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं कर रहे हैं। जियांग चैन बोलते हैं फाइट करने की जरूरत नहीं है, लुओ यान पहले से बहुत ज्यादा वीक था, वैसे ही मैं यहाँ पे लुओ यान को तुम लोग ज्यादा पीछे नहीं छोड़ सकता। बाकी सारे डिसाइडर बोल रहे होते हैं आगे हमसे क्या दुश्मनी है, हम लोगों ने यहाँ पे आपसे लोन नहीं ले रखा कि आप हमको यहाँ पे कोई फायदा नहीं दे रहे, हम तो यहाँ पे पहले से उम्मीद खो रहे हैं, लगता है हमारा कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते जियांग चैंग बोल रहा होता है यहाँ पे इतना टाइम हो चुका है आगे कोई भी कल्टीवेट क्यों नहीं कर रहा। जब जियांग चैंग वहाँ पे सड़क की तरफ देखता है तो बाकी सारे डिसाइपल आराम सो रहे होते हैं, जियाजू वगैरह आराम से गाना गा रहे होते डांस कर रहे होते हैं। जियांग चैन बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या फालतू काम कर रहे हो। जियाजू बोलती है मास्टर हम लोग कल्टीवेशन काफी बेकार है, चाहे हम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हमारा कुछ नहीं होना, अगर आप हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो शायद से हम कुछ कर पाए। वैसे भी आपने लुओ युआन और बाकी सारे लोगों को काफी फायदा दिया है तो यहाँ पे एक फायदा तो हम भी डिजर्व करते हैं। जियांग चैन बोला तुम लोग चाहते हो कि मैं फेयर रहूं, चलो ठीक है फटाफट से यहाँ मेरे पीछे आओ, आज मैं तुम लोग को फेयरनेस दिखाऊंगा। शायद डिसाइबल बोलते काफी कमाल की बात है, आज हम लोग पक्का से इम्प्रूव करेंगे। शायद डिसाइबल बोलते मास्टर आखिर आप हमको यहाँ पे क्यों लेके आए, क्या हम लोग यहाँ पे जुआनजी पिक्चर में एंटर करने वाले हैं, लगता है यहाँ पे हम लोग का स्ट्रगल बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी हम देख जियांग चैंग अपने पास से जुआनजी पिक्चर का पेज बाहर निकालता है और उसको जुआनजी बुक के अंदर डाल देता है। ये देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं लगता है यहाँ पे मास्टर जुआनजी पिक्चर के पावर को बढ़ा रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। सिस्टम बोल रहा होता है अब यहाँ पे जुआनजी पिक्चर के अंदर एक साथ में 50 लोग एंटर कर सकते हैं, उन सारे लोगों की कल्टीवेशन एक बराबर इंक्रीज होगी। जियांग चैन बोलता अब यहाँ पे सारे लोग जुआनजी पिक्चर में चले जाओ। उसके बाद हम देखते सारे के सारे डिसाइपल जुआनजी पिक्चर में चले गए होते हैं। जियांग चैन बोलता हालांकि स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम है फिर भी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, पहले तो यहाँ पे रहना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो सारे खुशी खुशी बोल रहे होते हैं बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, हम लोग की कल्टीवेशन बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी। जियांग चैंग बोलता है ठीक है तुम लोग यहाँ पे काम करना चालू करो। उसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे डिसाइपल काम धंधे पे लग गए होते हैं। जियांग चैन बोलता है अब यहाँ पे इन लोग को मजा आएगा और जुआनजी पिक्चर में जाने के बाद इन लोग की कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तभी हम देखते हैं लुओ युआन वहाँ पे आया होता है, वो बोलता है लीडर यहाँ पे होली लैंड ऑफ मिंगजिंग की तरफ से आपको एक लेटर आया है, कहीं आपने यहाँ पे उन लोग का ऑफेंड तो नहीं कर दिया। जियांग चैन बोलते हैं मैंने यहाँ पे उन लोग के 2 होलीसन को मार दिया तो पक्का से मेरे ऊपर रिवेंज लेने वाले हैं। नहीं 1 मिनट को, जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद से उसका नाम होली लैंड ऑफ साइलेंस था ना कि होली लैंड ऑफ मिंगजिन। लुओ युआन बोलता है मास्टर आखिर आपने यहाँ पे कितने होली लैंड को ऑफेंड किया है। तभी हम देखते जियांग चैन वहाँ पे लेटर को बाहर निकालता है। जियांग चैन बोलता है अच्छा तो यहाँ पे ये लेटर लैंड में का है। लैंड में ही बोलती है जियांग चैन सी फेंग हुआनडिंग के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ, मैं अभी यहाँ पे मिलोई माउंटेन पे हूँ और वहाँ पे कल्टीवेट कर रही हूँ। ये जगह यहाँ पे होली लैंड ऑफ मिंगजिन के अंदर है, यहाँ के सारे ट्रेजर किंग्जिन डैन से भी अच्छे हैं। मैं यहाँ पे जानती हूँ तुमको अपने कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है तो क्या तुम यहाँ पे आकर कल्टीवेट करना पसंद करोगे। जियांग चैन सोचता था काफी कमाल की बात है, लैंड में ने मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से इनवाइट किया है, मुझे तो यहाँ पे लगता है उसे मैं काफी पसंद हूँ। साथ ही में जियांग चैन को लैंड में की बात याद आ रही होती है, तुम यहाँ पे ये मान सकते हो मेरा स्टेटस बहुत ही हाई है, अब यहाँ पे मेरे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारा फ्लाइंग मोटर सेट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। इसका मतलब लैंड में यहाँ पे होली लैंड ऑफ मिंगजिन की लीडर है, उसने मुझसे कहा भी था कि वो एक इमॉर्टल क्वीन है। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये जगह उतनी बढ़िया नहीं है, अगर यहाँ बीविंग हेल्प नहीं करी होती तो इस जगह पे कल्टीवेट करना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि वैसे भी यहाँ की स्पिरिचुअल वेन पहले से ही सेकंड लेवल पे थी। जियांग चैन बोलता है बीमिंग आखिर तुम कहाँ पे हो। तभी हम देखते हैं बीमिंग जमीन से बाहर निकलती है। जियांग चैन बोलता है बीमिंग आखिर तुम कैसी हो। बीमिंग बोलती है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग चैन बोलता है बीमिंग मैं तुम्हें यहाँ पे नया घर देने वाला हूँ, क्या तुम यहाँ पे उस घर की भी स्पिरिचुअल इंक्रीज कर सकती हो। बीमिंग बोलती हाँ मॉम मैं यहाँ पे ये काम कर सकती हूँ। जियांग चैन बोलता है लुओ युआन तुम यहाँ पे सारे डिसाइपल्स को मेन हॉल में बुलाओ, मुझे यहाँ पे उन लोगों के साथ मीटिंग करनी है, उन लोगों को कहना सेक्ट लीडर को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, फटाफट से आ जाओ। लुओ युआन बोलता है ठीक है मास्टर मैं यहाँ पे ये काम कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मेन हॉल के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं। जियांग चैन बोलते हैं यहाँ पे इतने टाइम के अंदर फ्लाइंग इमोर्टल सेट बहुत ही एक्सपेंड हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी अचीव किया है ये सारे लोगों के एफर्ट से हुआ है, पर यहाँ पे इस जगह के अंदर तुम्हें उतना फायदा नहीं होगा चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो। मिस जिया बोलती है मास्टर आखिर आपके कहने का मतलब क्या है, कहीं आप हमारे सेट को छोड़ के नहीं जाने वाले ना। जियांग चैन बोलता पूरे फेम टेम्पल के अंदर किंगलांग काउंटी की स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे कम है, अगर यहाँ पे ये सब इस तरीके से चलता रहा तो तुम लोग कल्टीवेशन बहुत ज्यादा स्लो बढ़ेगी। इस चीज के बारे में मैं यहाँ पे 1 महीने सोच रहा था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया है जो कि एंसेस्टर खिलाया जाता है।
वो सारे लोग रोते हुए बोल रहे लीडर प्लीज आप यहाँ पे काम मत कीजिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन डिले होती तो कोई बात नहीं, हम लोग को यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट को छोड़ के नहीं जाना, हम यहाँ पे लीडर के साथ में हमेशा रहना चाहते हैं। जियांग चैन बोलता था कुछ भी नहीं होने वाला, हम लोग यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट को मूव करने वाले हैं। ये बात सुनकर सारे डिसाइपल काफी शॉक हो गए होते हैं। जियांग चैन बोलते हैं मैंने फ्लाइंग मोटर सेट के लिए एक काफी कमाल की जगह ढूंढी है। जियांग चैन बोलते जियाजू मेरी बात ध्यान सुनो। जियाजू बोलते ठीक है मास्टर, आप बोलिए क्या करना है। जियांग चैन बोलता है मुझे बताओ जुआनजी पिक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा है। जियाजू बोलती है मास्टर यहाँ पे ये काम कंप्लीट होने वाला है। जियांग चैन बोलता है फिर ठीक है फ्लाइंग मोटर सेट के सारे लोग जुआनजी पिक्चर में चले जाओ, सेट का नया एड्रेस मिलने के बाद मैं तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद हम देखते वो सारे लोग जुआनजी पिक्चर में चले गए होते हैं। जियांग चैन ने वहाँ पे टाइगर ब्रो को बुलाया होता है। टाइगर ब्रो बोलता है मीलुओ माउंटेन बहुत ही दूर है, मैं यहाँ पे तुमको फ्री में उतनी दूर तक राइड नहीं दे सकता। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। टाइगर ब्रो बोलता है मैं यहाँ पे ये काम कर दूंगा पर अगर तुम लुओ यान की तरह मेरे लेवल बढ़ाओगे तो। उसके बाद जियांग चैन वहाँ पे टाइगर ब्रो के लेवल को चेक करता है। जियांग चैन को पता चलता है टाइगर ब्रो को लेवल कराने में 68 लाख पॉइंट लगेंगे। जियांग चैन बोलता है मेरा मैजिक सिर्फ उसी डिसाइपल के लिए है, तुम तो वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड हो। टाइगर ब्रो बोलता है अगर तुम इस बात के लिए नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें राइड नहीं देने वाला, वैसे भी यहाँ पे वो जगह 108 माइल दूर है, तुम्हारे लोग कल्टिवेशन के साथ में तुम्हें कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे। जियांग चैन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मेरे पास यहाँ पे एक मैजिक है जो कि मुझे एक झटके में पहुंचा देगा। टाइगर ब्रो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ इंसान हूँ, मुझे ही पता है मॉर्टल रियल के अंदर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती जो कि तुम्हें एक झटके में पहुंचा दे। जियांग चैन बोलता है ठीक है तो फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बीमिंग तुम मेरे साथ आ जाओ, हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद हम देखते जियांग चैन वहाँ से गायब हो गया होता है। ये देख के टाइगर ब्रो काफी शॉक हो गया था, बोलता है जियांग चैन यहाँ पे सच में गायब हो गया, क्या यहाँ पे रियलिटी में टेलीपोर्टेशन मैजिक एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखते हैं मिलो माउंटेन के होली लैंड ऑफ मिंगजिन को। जियांग चैन बोलता है होली लैंड काफी कमाल का है, यहाँ की स्पिरिचुअल वेन कम से कम 5th लेवल पे होगी। बिमिंग बोलती है मॉम ये जगह काफी हरी भरी है, यहाँ पे रहने में काफी मजा आएगा। जियांग चैन बोलता है पर यहाँ पे ये टेलीपोर्टेशन मैजिक उतना कमाल का नहीं है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली मिंगजिन होली लैंड के अंदर जाना चाहता था, पर यहाँ पे आसपास किसी भी इंसान की आवाज नहीं आ रही है। अचानक से हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी आती है। ये देख के जियांग चैन बिमिंग दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते वहाँ पे 2 लेडीज आती है जो कि बोल रही होती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हें मिंगजिन होली लैंड का लोकेशन कैसे पता चला। जियांग चैन बोला तुम पूछ रहे हो आखिर मैं हूँ कौन, मैं तुम्हारी बॉस का लवर हूँ तो तुम लोग को मुझसे रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तभी हम देखते वो दोनों लेडी अटैक करने के आगे बढ़ती है। कमीने कहीं के आखिर तक ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। जियांग चैन बोलता है मैं बस यहाँ पे अपने लवर के लिए तुमको छोड़ रहा हूँ, अगर तुम लोग वापस अटैक करोगे तो मैं भी तुम्हारे पर अटैक करूंगा। लैंड में आखिर तुम कहाँ पे हो, फटाफट सामने आओ, यहाँ पे तुम्हारे सेट के लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो लेडी बोलती है क्या तुम यहाँ पे लैंड में की बात कर रहे हो। उसके बाद हम देखते वो दोनों लेडी जियांग चैन को लेकर जाने लगती है। जियांग चैन बोलता है मिंगजिन होली लैंड काफी कमाल का है, सच में यहाँ पे इन लोग को देख के लग रहा है कि ये लोग इमॉर्टल के डिसेंडेंट है। जियांग चैन बोलता है बिमिंग ये हमारा नया घर होने वाला है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें हमारा नया घर कैसा लगा। बिमिंग बोलती है माँ काफी कमाल की हो, आपने यहाँ बेस्ट घर चुना है। जियांग चैन बोलता है क्या हुआ, हम लोग को यहाँ पे जाते काफी टाइम हो चुका है पर हम लोग यहाँ पे अभी तक लैंडमे के पास नहीं पहुंचे। वो लेडी बोलती है हम लोग यहाँ सीधे जाना होगा, सीधे जाते जाते हम लोग लैंडमे के पास पहुंच जाएंगे। तभी हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे एक झोपड़ी के पास आ गए होते हैं। जियांग चैन बोलता है 1 मिनट रुको, तुम लोग पक्का से कोई ना कोई गलती कर रहे हो, मैं यहाँ पे इमॉर्टल क्वीन लैंडमे की बात कर रहा हूँ, उसका स्टेटस बहुत ही हाई है, वो यहाँ पे झोपड़ी में थोड़ी नहीं रहेगी। तभी हम देखते हैं लैंडमे वहाँ से बाहर निकलती है। लैंडमे ही बोलती है अगर मैं यहाँ पे झोपड़ी में रह रही हूँ तो आखिर क्या दिक्कत है, आखिर यहाँ पे कौन है जो कि मेरे बारे में बात कर रहा है। वो लेडी बोलती है मिस लैंडमे हम यहाँ पे इस बंदे को लेके आए हैं। लैंडमे बोलती है ठीक है तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ से मिस्टर जियांग का ध्यान अब मैं रख लूंगी। जियांग चैन बोलता है मुझे एक बात बताओ, मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने इन लोगों को बोला मैं तुम्हारे लीडर का लवर हूँ, पता नहीं क्यों इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, क्या तुमने यहाँ पे सारे लोगों को बोल के नहीं रखा क्या कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। लैंडमे ही बोलती फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे इस चीज के लिए पिटाई पड़नी चाहिए थी। जियांग चैन बोलता है लैंडमे तुम यहाँ पे लीडर बनने लायक तो हो पर तुम यहाँ पे सेक्रेटरी के तौर पे इतनी फेल हो गई कि तुम्हें यहाँ पे झोड़ी में रहना पड़ रहा है। लैंडमे बोलती है मिंगजिन होली लैंड की हेड मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इमॉर्टल यी क्लैन विश ट्राइब की पैट्रियार्क थी और यहाँ पे ये जगह हार्ट ट्राइब कहलाती है। विश ट्राइब तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेट होली लैंड वालों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब यहाँ विश ट्राइब से सिवा के लिए मैं बची हूँ। जियांग चैन बोलता प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे इतनी दिक्कत में हो, पर अगर तुम यहाँ पे ऑलरेडी इतनी दिक्कत में हो तो तुम हमको कैसे संभालोगी। लैंडमे बोलती मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल की जगह ढूंढने वाली थी पर मुझे नहीं पता था तुम लेटर मिलने के साथ इतनी स्पीड से पहुंच जाओगे। जियांग चैन बोलते यहाँ पे लेटर के अंदर तुमने ही तो कहा था कि मैं यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाऊँ। लैंडमे बोलती होली लैंड ऑफ साइलेंस को पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पे होली लैंड ऑफ मिंगजिन से एक्सप्लेनेशन मांगी है।
तो इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे यहाँ पे जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। जियांग चैन बोलता है मिंगजिंग होली लैंड इतना कुछ खास भी नहीं है और तुम तो वैसे भी इमॉर्टल क्वीन हो, तो आखिर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पे हेड क्यों नहीं बनाया। लैंड में ही बोलती है यहाँ पे सारे होली लैंड्स ने एक अलायंस बना रखा है, हालांकि मिंगजिंग होली लैंड एक होली लैंड को संभाल सकता है, पर इनके लिए यहाँ पे होली लैंड के अलायंस से फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अभी हम देखते कोई बोलता है लैंड में ही बाहर निकलो। मिंगजिंग होली लैंड के साइड से बोल रही होती है होली सन आप में नहीं आ सकते। लैंड में ही बोलते तो आखिरकार यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस के लोग आ गए। मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम लोग यहाँ पे मिंगजिंग होली लैंड को बुली करोगे तो मैं यहाँ पे तुम सारे लोग को मार दूंगी। तो अभी हम देखते कोई आगे तो बोल रहा होता है फाइट करना बंद करो। हम देखते ये होती है मिंगजिंग होली लैंड की लीडर वेनेबल कियांटी। ये यहाँ पे इमॉर्टल क्लैन की हार्ट ट्राइब की लीडर भी है। होली लैंड ऑफ साइलेंस के लोग बोल रहे होते लीडर आपने कहा था कि लैंड में यहाँ पे मिंगजिंग होली लैंड में नहीं है। अब हम लोग ने उसको पकड़ लिया है, ये लोग हमें सिस्टम कर रहे थे। जियांग चैन बोलता है क्या हम लोग सिस्टम कर रहे थे, ये क्या फालतू बात कर रहा है। वेनेबल कियांगटाई बोलती है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस से हो तो मुझे काफी डर लगेगा। यहाँ पे तुम लोगों का कहना है लैंड में ने यहाँ पे 2 होली सन को मारा है, पर लैंड में खुद यहाँ पे ताओ पैलेस रीलम के 9th लेवल पे है। पक्का से यहाँ पे कियांगजिन डायनेस्टी के साथ में तुम लोग कोई धोखा हुआ है। कियांगजिन डायनेस्टी के होली सन्स को किसी और ने मारा होगा। वो दोनों बंदे बोलते गलतफहमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जब मास्टर जियांग हुई है उनकी स्पिरिचुअल फॉर्म वहाँ प्रेजेंट थी, उन्होंने यहाँ पे अपनी आंखों से होली सन को मरते हुए देखा था। ये बात सुन के कियांगटाई काफी शॉक हो गई होती है। वो सोच रही होती है अगर यहाँ पे सच में स्पिरिचुअल फॉर्म प्रेजेंट थी तो आखिर बच के कैसे आ गई। वैसे भी वो यहाँ पे होली रीलम में है। वो होली सन्स बोलते हैं अगर आपको विश्वास नहीं तो मास्टर जियांग हुई की स्पिरिचुअल फॉर्म यहाँ पे भी आई है। मास्टर जियांग हुई बोलते लैंड में ही तुम यार मेरी बात सुन लो, तुमने यहाँ पे हमारे लोग को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। वेनेबल कियांगटाई बोलते मास्टर जियांग हुई आखिर आपने अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को यहाँ पे क्यों भेजा, ये मैटर उतना ही बड़ा नहीं है। जियांग हुई बोलता है अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता तो शायद से तुम यहाँ पे होली सन की बातें भरोसा नहीं करती, और अगर मैं यहाँ पे आगे बातें क्लियर नहीं करता तो हम 2 फैमिली की फ्रेंडशिप सही से नहीं बनती। वेनेबल कियांगटाई बोलती है काय की फ्रेंडशिप यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फॉर्म बेच के बहुत बड़ी गलती कर दी। आपका कहना आपके होली सन्स को लैंड में ने मारा था, पर मुझे यहाँ पे नहीं लगता ऐसा होना पॉसिबल है। आपके स्पिरिचुअल फॉर्म के रहते हुए ये पॉसिबल कैसे है। मास्टर जियांग बोलते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वेनेबल कियांगटाई बोलते मेरे कहने के हिसाब से आप यहाँ पे सारे लोगों के सामने बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल फॉर्म को जो कि होली रीलम में है आखिर लैंड में कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। लैंड में बोलते वेनेबल कियांगटाई मेरी बात ध्यान सुनिए, पर तभी जियांग चैन बोलता है ओए ग्रेट एल्डर मेरी बात ध्यान सुन। जियांग चैन की बात को सुनकर लैंड में काफी शॉक हो गई होती है। तभी हम देखते ग्रेट एल्डर जियांग का ध्यान जियांग चैन को जाता है। जियांग चैन बोलता है जियांग भाई क्या तुमको यहाँ पे वापस से डांस करना है। तभी ग्रेट एल्डर जियांग का ध्यान आता है वो डांस काफी बेकार था। अगर मैं यहाँ इतने सारे लोग के सामने कपड़े तक नाचूंगा तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मुझे यहाँ फटाफट से इस बंदे के सामने गायब होना होगा। ये बोलने के साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को खुद डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ये देख के वहाँ के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। रियल मास्टर जियांग के लोग बोल रहे होते हैं आखिर आपने यहाँ पे खुद को वापस इंजर्ड क्यों किया। होली सन्स बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे अभी भी हुआ क्या। ओए कमीने कहीं के तुमने मास्टर को पक्का से कुछ बोला था। उसके बाद मास्टर यहाँ पे डायरेक्टली चले गए, आखिर तुमने क्या किया। जियांग चैन बोलते मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हारे ओल्ड मैन को पहले हरा रखा था, इसी वजह से वो मुझे यहाँ पे देख के डर गया और काफी स्पीड से भाग गया। वो दोनों ही बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम अभी यहाँ पे ताओ पैलेस रीलम में हो। वहीं यहाँ पे हमारे मास्टर ऑलरेडी होली रीलम में पहुंच चुके हैं। आज यहाँ पे हम दोनों होली सन पक्का तुम लोग को मार के जाएंगे। ना तो लैंड में ही और ना इसका लवर जिंदा रहने वाला है, और अगर यहाँ पे कोई बीच में आया तो होली लैंड ऑफ साइलेंस का दुश्मन होगा। उसके बाद यहाँ पे 9 होली लैंड का अलायंस मिलके तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। जियांग चैन बोलते फालतू बात करना बंद करो, यहाँ मिंगजिंग होली लैंड का कोई भी लेना नहीं है, सिर्फ हम दोनों लोग हैं। लैंड में ही बोलते मैं और जियांग चैन दोनों ही कल्टीवेशन पार्टनर है और दोनों ही यहाँ पे ताओ पैलेस रीलम के 9th लेवल पे है। हम लोग यहाँ पे किसी वक्त होली रीलम में एंटर कर ही रहे होंगे, तो इसी वजह तुम लोग का हमारे को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो दोनों बंदे बोलते तो यहाँ पे कल्टीवेशन पार्टनर का ओपोनेंट कल्टीवेशन पार्टनर है। जियांग चैन बोलता कि ये लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कल्टीवेशन पार्टनर, पर ये दोनों तो मैन है। लैंड में ही बोलती है मेल मेल डुअल कल्टीवेशन बहुत ही पावरफुल होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे कल्टीवेशन पार्टनर है। वो दोनों ही बोलते हैं अब यहाँ पे हम लोग के अटैक से तुम लोग नहीं बचने वाले। जियांग चैन बोलता है मुझे तुम लोग से फाइट नहीं करनी, बाहर में जाओ। वो दोनों ही बोलते कमीने कहीं के तुम यहाँ मरने वाले हो। तभी हम देखते जियांग चैन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। लैंड में ही बोलते जियांग चैन क्या तुम ठीक हो, पर वहीं हम देखते जियांग चैन ने वहाँ पे होली स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। जियांग चैन बोलता है यहाँ पे होली स्वॉर्ड काफी कमाल की है, इसने यहाँ पे अपने आप अपने होने को बचा लिया। वेनेबल कियांगटाई बोलते काफी कमाल की बात है, ताओ पैलेस रीलम में होके इसके पास यहाँ पे होली स्वॉर्ड है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। होली सन बोलते यहाँ पे हमारा अटैक बहुत इजीली होली रंग के बंदे को मार देता।
पर यहाँ पे इस बंदे के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ा। जियांग चैन बोलता जब मैं घर पे था तब मुझे एक भी चांस नहीं मिला कि मैं यहाँ पे होली स्वॉर्ड को यूज कर सकूं, पर लगता है अब यहाँ पे होली स्वॉर्ड को यूज करने का टाइम आ चुका है। होली स्वॉर्ड, चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पे डेब्यू करते हैं। ये बोलने के साथ ही जियांग चैन काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। वो दोनों बंदे बोलते हम लोग को यहाँ पे उस बंदे को अटैक करने से रोकना होगा। हम देखते जियांग चैन के ऊपर स्पिरिचुअल रोप आ गई होती है, पर तभी वहाँ पे लैन में स्पेल का यूज करते हुए स्पिरिचुअल रोप को तोड़ देती है। जियांग चैन बोलता है यहाँ पे स्पिरिचुअल रोप टूट चुकी है और अब बारी है तुम लोग के मरने की। ये बोलने से वो लोग की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। एक स्ट्राइक के अंदर ही वो लोग वहाँ पे नॉक हो गए होते हैं। वेंडेबल कियांग टाई बोलती है ये यहाँ पे ताओ पैलेस रिलम में होके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पास यहाँ पे ताओ पैलेस रिलम में एक होली स्वॉर्ड है। इसका मतलब पक्का से यहाँ पे ये बंदा सन ऑफ गॉड है। पर दिक्कत की बात ये है ये बंदा बहुत ही नासमझ है। इसने यहाँ पे होली सेट को ऑफेंड कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होने वाली। एल्डर मोजन बोलते काफी कमाल की बात है। सेक्ट लीडर यहाँ पे 2 ताओ पैलेस रिलम के 9th लेवल के बंदे को बहुत इजीली मार सकते हैं। उन लोगों को मारने के लिए सेक्ट लीडर की एक स्ट्राइक काफी थी। जियांग चैन बोलता तुम तो जानते हो मुझे फाइट करना पसंद नहीं, पर जब भी मैं फाइट करता हूँ तो मैं फाइट को काफी जल्दी खत्म कर देता हूँ। वेनेबल कियांग टाई बोलती हेड जियांग लैन में तुम लोगों ने यहाँ पे जियांग हुई को ऑफेंड कर दिया है और साथ ही में उसके 2 होली सन को मार दिया। अब यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलना चाहूंगी आज नाइट के अंदर 1000 स्पीड रिले में चले जाओ। वहाँ पे कुछ टाइम तक तुम लोग सेक्रेटरी में रहना, शायद तुम्हारे बचने की चांस होंगे। पर अचानक से हम देखते हैं वेनेबल कियांग टाई काफी शॉक हो गई होती है। वो बोलती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मिंगजिन होली लैंड की स्पिरिट वेन 8 लेवल कैसे हो गई। शायद डिसेबल बोलते काफी कमाल की बात है, हमारा होली क्लैन और ज्यादा अच्छा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग की कल्टीवेशन बहुत जल्दी बढ़ेगी। जियांग चैन बोलता पक्का से यहाँ पे ये काम बीमिंग का होगा। जियांग चैन बोलता बीमिंग यहाँ मेरे पास आओ। बीमिंग बोलती है मॉम मैं आ रही हूँ। जियांग चैन बोलता है बीमिंग मैं तुम्हें स्पीड वेंट बढ़ाने के लिए नहीं बोला था, फिर भी तुमने यहाँ पे स्पीड वेंट बढ़ा दी, आखिर तुमने यहाँ पे ये काम क्यों किया। बीमिंग बोलती है मॉम आपने कहा था ना ये हमारा नया घर है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ की स्पीड वेंट को बढ़ा दिया। वेनेबल कियांग टाई सोची होती है इसका मतलब यहाँ पे छोटी सी बच्ची स्पीड रन इंक्रीज कर सकती है, पर आज तक मैंने अब इसके बारे में कभी नहीं सुना था। आखिर यहाँ पे ये बच्चा जियांग चैन आया कहाँ से है। जियांग चैन बोलता है हमारे नए घर का मैटर पहले ही खत्म हो चुका है, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे दिमाग में यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की जगह आई है। वो जगह यहाँ से बेटर होने वाली है और बहुत ज्यादा बड़ी भी होगी। बिमिंग बोलती है मॉम क्या आप सच बोल रही हो, इससे बेटर जगह आखिर कैसी होगी, ये जगह तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमाल की है। वेनेबल कियांग टाई बोलती है हेड जियांग आपने मेरी बात नहीं सुनी क्या, आप यहाँ पे प्लीज सेक्लूजन में चले जाइए वरना होली लैंड ऑफ साइलेंस आपको नहीं छोड़ने वाला। सेक्लूजन में जाने के बाद आप यहाँ पे इजीली 100 साल तो जी ही लेंगे। वैसे भी आपको यहाँ पे लाइफ से इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। जियांग चैन बोलता है मैं यहाँ पे और कहीं भी नहीं आने वाला। वैसे यहाँ पे पास्ट में जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे यहाँ पे ह्यूमैनिटी के नाते आपने मेरा काफी भला किया है, सच में आपको हमारी बहुत ज्यादा टेंशन है, इस बात के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये बोलने से जियांग चैन वेनेबल कियांग टाई के कंधे पे हाथ देता है। वेनेबल कियांग टाई काफी शॉक हुई होती है। जियांग चैन बोलता है वैसे मैं यहाँ पे उस जगह पे नहीं जाने वाला था, उस जगह की स्पीड वेन बहुत ही कम है। फ्लाइंग इमोर्टल सैड कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। लैंड में तुम यहाँ पे एल्डर मो और बिमिंग को रखो, मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास में आऊंगा। लैंड में बोलती है जियांग चैन पर आखिर तुम करने क्या जा रहे हो। जियांग चैन बोले तुम्हें तो पता ही है आखिर मेरा स्टाइल क्या है, मैं यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। लैंड में ही बोलते जियांग चैन तुम यहाँ पे ये काम नहीं करोगे। होली लैंड ऑफ साइलेंस के अंदर 3 होली लैंड का मास्टर है, अगर तुम यहाँ मास्टर जियांग हुई की स्पिरिचुअल फॉर्म को डरा दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ट्रू फॉर्म में तुमसे डर जाएगी। पर यहाँ पे 1 मिनट को तुम बोल रहे हो तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर यहाँ पे 1 मिनट को तुम बोल रहे हो तुम होली लैंड ऑफ साइलेंस को डिस्ट्रॉय कर दोगे। आखिर तुम यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, क्या इसका मतलब ये है टाइगर ब्रो यहाँ पे आ रहे हैं। जियांग चैन बोलता लैंड में तुम यहाँ पे दिन भर टाइगर ब्रो करती रहती हो, तुम यहाँ पे टाइगर ब्रो को ढंग से जानती भी नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं है टाइगर ब्रो की स्ट्रेंथ है कितनी। जियांग चैन बोलता है एल्डा मो चैन आखिर यहाँ पे टाइगर ब्रो है कहाँ पे। एल्डा मो चैन बोलते हैं रिपोर्ट्स के हिसाब से वो फ्लाइंग इमोर्टल सेट से बहुत पहले निकल चुका है और अभी के लिए वो यहाँ पे रास्ते के अंदर काफी स्पीड से आ रहा है, पक्का से वो यहाँ पे मिंगजिंग होली लैंड के अंदर कुछ देर में पहुंच जाएगा। तभी हम देखते हैं टाइगर ब्रो को काफी खतरनाक चीख आती है। टाइगर ब्रो बोलता है इसका यहाँ पे कमीना मो चैन और कमीना जियांग चैन दोनों ही मेरे बारे में बात कर रहे हैं और वो कमीना मो चैन पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई फायदे की बात कर रहा होगा। जियांग चैन बोलता है लैंड में तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पहले जा रहा हूँ रियलिटी पता करने के लिए, मैं बिल्कुल भी वहाँ पे रेस्टी बिहेव नहीं करने वाला। ये बोलने के साथ ही जियांग चैन काफी स्पीड से निकल गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यांगलिंग माउंटेन को जहाँ पे सारे लोग काफी स्पीड से भाग रहे होते हैं। सारे लोग बोलते हैं सामान वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट से भागो। तभी जियांग चैन वहाँ पे बंदे से पूछता है ब्रदर आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे सारे लोग इतनी स्पीड से क्यों भाग रहे हैं।
वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे इस टाइम एक फॉरेनर कहाँ से आ गया, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं पता होली लैंड ऑफ साइलेंस और होली लैंड ऑफ मिंगजिंग के बीच में वॉर होने वाली है। हम लोग को यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ वॉर में फंस के मरना नहीं है। हम सारे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं और यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। अगर यहाँ वॉर स्टार्ट हो गई तो आगे मैं क्या करूंगा। जियांग जैन सोच रहा होता है इसका मतलब यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी वॉर के लिए तैयार है। अगर मैं डायरेक्टली अटैक करता हूँ तो पता नहीं मुझे यहाँ पे कितनी बार रिवाइव करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे पावरफुल लोगों को ढूंढना होगा ताकि मैं उन लोगों को एक अटैक में खत्म कर सकूं। तभी जियांग जैन को वहाँ पे काफी खतरनाक आइडिया होता है। एक पेड़ के पीछे जाके जियांग जैन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस का ग्रेट एल्डर बन गया होता है। हम देखते हैं होली लैंड ऑफ साइलेंस के अंदर एक बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे तुम सभी को काफी अच्छा परफॉर्म करना होगा, एंसेस्टर के सामने मेरी बेइज्जती मत कराना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जियांग चैन आ गया होता है जो कि उन लोग का एंसेस्टर बना होता है। वो बंदा बोल रहा होता है सारे लोग यहाँ नीचे की तरफ हो जाओ, हम लोग यहाँ पे एंसेस्टर से ऊंचा नहीं उड़ सकते। वो बंदा बोलता है वू जेन उसका डिसाइपल आपको ग्रीट करते हैं मास्टर। एक दूसरा बंदा बोलता है मैं हूँ जुईजी और ये मेरे डिसाइपल है, इन लोग को मैंने यहाँ पे काफी अच्छे से ट्रेन किया है। चलो यहाँ पे सारे लोग एंसेस्टर को ग्रीट करो। उन सारे लोग ग्रीट करने की वजह से जियांग चैन काफी खुश होता है। वू जेन बोलते हैं एंसेस्टर आप तो यहाँ पे होली लैंड की मीटिंग में गए थे ना, तो आखिर आप यहाँ पे सेट के बाहर क्यों आ गए। जियांग चैन बोलता है मैं यहाँ पे कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं तुमको रिपोर्ट करूँ। वू जेन बोलता है एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी क्यूरियस था एंसेस्टर के सामने मैं कैसे बिहेव करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जियांग चैन बोलता है ठीक है तुम लोग मेरे साथ आओ। तभी हम देखते हैं होली लैंड ऑफ साइलेंस के मेन स्क्वायर को जहाँ पे वॉर के लिए बड़े बड़े टैंक तैयार हो गए होते हैं। वो सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे एंसेस्टर क्या कर रहे हैं। वो लोग झुकते हुए बोलते हैं एंसेस्टर हम सारे लोग ग्रीट करते हैं। जियांग चैन बोलता है ठीक है। वो जैन सोच रहा होता है काफी कमाल की बात है, आज मैं लाइफ में पहली बार एंसेस्टर के पास में हूँ, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। जियांग चैन बोलता है वू जेंग जुई जी मेरी बात ध्यान सुनो। वू जेन बोलता है एंसेस्टर बताइए क्या करना है। जियांग चैन बोलता है तुम्हें यहाँ पे नीचे जो भी लोग दिख रहे हैं उन लोग को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से एक बार में खत्म कर दो। ये बात सुन के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं एंसेस्टर पर ये तो हमारे लोग हैं ना। जियांग चैंग बोलता है मैंने तो यहाँ पे कहा क्या तुम लोग सुनाई नहीं दिया, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर तुम लोगों ने लाइफ के अंदर कितना सीखा है। जुईजी बोलता है बेवकूफ कह के एंसेस्टर यहाँ पे हम लोग की पावर चेक करना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे हम लोग की ट्रेनिंग का क्या मतलब रहा। वू जेंग बोलता है एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके इंटेंशन को पहचान नहीं पाया। उसके बाद वू जेंग बोलता है जैसा कि एंसेस्टर ने कहा सारे लोग तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने वाले हैं। नीचे वाले बंदे सोच रहे होते हैं आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वू जेंग और उसका टीममेट काफी खतरनाक अटैक सामने की तरफ करते हैं। उन लोगों ने आज तक जो भी टेक्निक सीखी थी वो सबको यूज कर लेते हैं। वू जेन सोच रहा होता है एंसेस्टर मुझे देख रहे हैं मैं यहाँ पे बेस्ट दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वू जेन काफी स्पीड से बहुत सारे टेक्निक यूज करने लगता है। जियांग जैन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे इन लोगों के खिलाफ तुम्हारा क्या गरज है कि तुम यहाँ पे इन सारे लोगों के ऊपर इतना सारा अटैक कर रहे हो। हम देखते हैं वू जेन उसके टीममेट के अटैक की वजह से वो सारे लोग मारे गए होते हैं। तो अभी हम देखते हैं वू जेन वगैरह काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते हैं एंसेस्टर यहाँ पे ये लोग तो मारे गए, आपने तो कहा था हम लोग पावर से टेस्ट करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस के लीडर वेनेबल शुयुआन आए होते हैं। उनके साथ होली लैंड ऑफ साइलेंस के ग्रेट एल्डर जियांग हुई आए होते हैं और साथ ही में उनके होली लैंड ऑफ साइलेंस के सुप्रीम एल्डर भी होते हैं जिनका नाम होता है यूजुन। ग्रेट एल्डर बोलता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तुमने यहाँ पे इन लोग को क्यों मार दिया। वू जेन बोलता आखिर ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे दो एंसेस्टर क्या कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इनके साथ में सेक्ट लीडर और सुप्रीम एल्डर भी है, तो आखिर तुम यहाँ पे कौन हो। रियल ग्रेट एल्डर बोलता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे मेरी शक्ल लेके सेट के अंदर एंटर करो। जियांग चैन बोलता है अब जबकि चीजें यहाँ तक पहुंच चुकी है तो मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। जब मैं बहुत ही यंग था तब मैं तुम्हारी मॉम के साथ में सिस्टम किया करता था। अब चलो यार मेरे डिपार्टमेंट में सारे लोग अटैक करो, तुम्हारा एनिमी तुम्हारे सामने है। वो जो है ना बाकी सारे लोग बोलते ग्रेट एल्डर आप इसकी बात मत सुनना, इसने यहाँ पे हम लोग को धोखा दिया है, हमारी कोई गलती नहीं है। ग्रेट एल्डर बोलते कमीने कही के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में इतना फालतू बोलोगे, मैं यहाँ पे तुम्हें और तुम्हारे साथी दोनों को मार दूंगा और साथ ही में आज के आज होली लैंड ऑफ मिंगजिंग खत्म होकर रहेगा। वो जो है ना जुईजी बोलते हैं एंसेस्टर प्लीज सामने जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करते हैं। ग्रेट एल्डर के अटैक की वजह से वो जो है ना बाकी सारे लोग मारे गए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जियांग चैन वहाँ पे सिर्फ इंजर्ड हुआ होता है। जियांग चैन बोलता है कमीने कही के तुम्हारे पास में इतनी पावर नहीं कि तुम मुझे यहाँ मार सको, मुझे काफी दिक्कत हो रही है। ग्रेट एल्डर बोलता है कि तुम हो कौन, मैंने यहाँ पे इतना खतरनाक अटैक किया फिर भी तुम जिंदा हो। तभी हम देखते हैं जियांग चैन अपनी होली स्वॉर्ड बाहर निकालता है और सामने की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है।
सुप्रीम एल्डर और ग्रेट एल्डर बहुत ही मुश्किल से अटैक को डॉज करते हैं। सुप्रीम एल्डर बोलते हैं यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि ये ताओ पैलेस रियलम में है, फिर भी यहाँ पे इसकी इतनी हिम्मत कि ये होली रियलम पे अटैक करे। जियांग चैन बोलता है क्या हुआ, क्या तुम लोग इतनी फट गई कि तुम लोग वापस से उठ के फाइट बैक भी नहीं कर पा रहे। तो अभी हम देखते हैं होली लैंड ऑफ साइलेंस सारे एल्डर मिलके जियांग चैन पे अटैक करते हैं। जियांग चैन वहाँ पे एक ही अटैक के अंदर मारा गया होता है। जियांग चैन बोलता है कोई बात नहीं, अब मेरे पास में पावर आ जाएगी और मैं यहाँ पे तुम सारे लोगों को एक बार खत्म कर पाऊंगा। ग्रेट एल्डर बोलते ताओ पैलेस लेवल के साथ में वो यहाँ पे हम पे अटैक करने आया था, पर अब हम लोग यहाँ पे होली लैंड ऑफ मिंगजिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। सेक्ट लीडर बोलते लेकिन हम लोग को यहाँ पे इस कमीने को मारना नहीं चाहिए था, कम से कम हम यहाँ पे इसको सही से इंटेरोगेट कर पाते। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे वू जेनोस की टीम गिरती है। सुप्रीम एल्डर बोलती है यहाँ पे होली लैंड ऑफ मिंगजिंग के लोग आगे चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, हालांकि ये लोग यहाँ पे ऑलरेडी मारे गए हैं। पर तभी हम देखते हैं सेक्ट लीडर बोलता है नहीं ये लोग हमारे लोग हैं। ये बात सुनकर वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। सेक्ट लीडर बोलते हमने जिन लोग को मारा है वो एनिमीज नहीं थे बल्कि हमारे ही लोग थे। आखिर हम लोग से यहाँ पे ये क्या हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर यहाँ पे कौन कमीना है जिसने हमारे खिलाफ इतना बड़ा प्लान बनाया। सेक्ट लीडर बोलते ग्रेट एल्डर आखिर हम लोग क्या करना चाहिए। ग्रेट एल्डर बोलते हम लोग अलायंस यूज करते हुए होली लैंड ऑफ मिंगजिंग खत्म कर देंगे। सिस्टम बताता है होस्ट आज के लिए आप यहाँ पे एक बार मर चुके हैं, आपको यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस के सारे एल्डर्स ने मिलकर मारा है, इसी वजह से यहाँ पे आपके लिए सर्वाइवल प्लान रेडी किया जा रहा है। अब यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस के जितने भी एल्डर्स की सोल है वो आपके साथ मर्ज होने के बाद आप उनसे रिवेंज लेंगे। जियांग चैन बोलता है ये रिवॉर्ड है क्या, मुझे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद सिस्टम बोलता है आप यहाँ पे रिवाइव होने वाले हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी सोल्स आ गई होती है, ये देख के सारे एल्डर्स काफी शॉक हो रहे होते हैं। वो सोल्स वहाँ पे जियांग चैन के साथ में मर्ज हो रही होती है। सुप्रीम एल्डर बोलते यहाँ पे ये सोल पक्का से उन लोग की है क्योंकि हमारे होली लैंड ऑफ साइलेंस के अंदर मरे हैं पर उन लोग की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो स्पीड बोल रही होती है होली लैंड ऑफ मिंगजिंग के डिसाइपल्स ने हम लोग को मार दिया, हमारी डेथ वेस्ट ही जाएगी, हम लोग को यहाँ पे होली लैंड ऑफ मिंगजिंग को आज की आज खत्म करना होगा। तभी जियांग चैन बोलता है स्पीड फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे हम लोग को मारने वाले ये 3 कमीने हैं और किसी सेट के होली लैंड को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम एल्डर बोलते कमीने कहीं के आखिर तुमने क्या बोला। पर तभी हम देखते जियांग चैन के ऊपर से वो सारे एविल स्पीड जाने लगते हैं। जियांग चैन बोलता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते जियांग चैन को देख के ग्रेट एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं। ग्रेट एल्डर बोलते यहाँ पे ये वही कमीना है, इसको कैसे भी करके मारना होगा। इस कमीने ने यहाँ पे 2 बार मेरे 2 स्पीड को खत्म किया है। उसके बाद हम देखते वो तीनों ही अपनी एनर्जी को मर्ज करने लगते हैं। जियांग चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे इतनी मार सकते हो, मेरी पावर यहाँ पे तुम लोग के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, चलो यहाँ पे सारी एविल स्पीड फटाफट से मेरे से मर्ज हो जाओ। उसके बाद हम देखते जियांग चैन के पास में सारी एविल स्पीड आ गई होती है। जियांग चैन बोलता है पहले मैं यहाँ पे ताओ पैलेस रियलम के 9th लेवल पे था पर अब मेरा रियलम होली रियलम के 3rd लेवल पे हो चुका है, यहाँ पे मेरी कल्टीवेशन के सामने तुम लोग नहीं टिक सकते। तो अभी हम देखते हो तीनों के तीनों एल्डर्स काफी खतरनाक अटैक करते हैं पर जियांग चैन वहाँ पे उन लोग के अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। ग्रेट एल्डर बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग के अटैक को इसने इतनी इजी खत्म कर दिया। तो अभी हम देखते हैं जियांग चैन काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है और उन लोगों पर अटैक करता है। वहाँ पे एक ही अटैक के अंदर तीनों एल्डर्स मारे गए होते हैं। जियांग चैन बोलता है काफी कमाल की बात है, एक ही अटैक के अंदर तीनों एल्डर मारे गए। अब यहाँ बारी है रिवॉर्ड की, चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है। जियांग चैन अपनी इनसाइट्स को एक्टिवेट करता है। तभी सिस्टम बताता है यहाँ पे मतलब स्पिरिचुअल वेन है, इसके लिए आपको 8 लाख पॉइंट मिलते हैं। जियांग चैन बोलता है काफी कमाल की बात है, 8 लाख पॉइंट यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर दो। पर तभी जियांग चैन बोलता है 1 मिनट को, नहीं यहाँ पे ये काम नहीं करना, वैसे भी मैं फ्लाइंग मोटर सेट को एक नई जगह चाहिए। अब यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस खत्म हो चुका है तो क्यों ना हम लोग फ्लाइंग मोटर सेट को यहीं पे स्टेब्लिश कर ले। सिस्टम बोलता है आपने अपने मिशन को और ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको 10 लाख पॉइंट मिलता है। अब आपके पास टोटल 11 लाख पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चैन बोलता है फ्लाइंग मोटर सेट का नया एड्रेस काफी कमाल का है, सिस्टम मिशन के रिवॉर्ड तो काफी कमाल के हैं। सिस्टम बोलता है यहाँ पे का सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, अब आपका सिस्टम लेवल 7 में पहुंच चुका है। लेवल 8 में पहुंचने के लिए कम से कम 50 लाख पॉइंट चाहिए होंगे और आपके पास अभी 1,90,000 पॉइंट बाकी है। आप यहाँ पे दिन में 3 बार रिवाइव कर सकते हैं। पॉइंट्स का यूज करते हुए आप किसी भी टारगेट को हायर लेवल पहुंचा सकते हैं। इसका कूल डाउन टाइम 1 महीने में 1 बार है। वहीं आप पॉइंट्स की हेल्प से किसी के भी टैलेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका कूल डाउन टाइम दिन में 1 बार है और आपके पास यहाँ पे एक और नई स्किल आ चुकी है। पॉइंट्स का यूज करते हुए आप किसी भी टारगेट को बहुत इजीली रिवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल के अंदर आपके पास एक और स्किल होगी जिसका नाम है कमांडर। अगर आप अपने फॉलोअर्स की हेल्प करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। जियांग चैन बोलता है काफी कमाल की बात है, इस स्किल की इंतजार मुझे कब से था। अब मैं यहाँ मिस जिया और बाकी सारी लड़कियों को अपने साथ में जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को रिवाइव करना बहुत ही इजी होगा। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट स्किल भी काफी कमाल की है, चलो वैसे मुझे ये स्किल नेक्स्ट लेवल जाने मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग को मिंगजिन होली लैंड का सीन दिखाया जाता है। लैंड में ही सोच ही होती है जियांग चैन वापस नहीं आया, आखिर उसको यहाँ पे इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। तो अभी हम देखते हैं वहां पर कोई आया होता है, वो होता है टाइगर ब्रो। टाइगर ब्रो बोलता है उड़ते उड़ते मैं काफी थक चुका हूँ,
तभी लैंड में बोलते टाइगर ब्रो आप काफी कमाल के हैं, तो फाइनली आप यहाँ पे आ ही गए। टाइगर ब्रो बोलता है पर तुम कौन हो? जहाँ तक मुझे पता है हम एक दूसरे को नहीं जानते। लैन में ही बोलती है मेरा नाम है लैन में ही और मैं यहाँ पे हेड जियांग की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ। हेड जियांग यहाँ पे होली लैंड और साइलेंस करने गए हैं, ना उनके बारे में कोई न्यूज आई है और ना ही वो वापस आए हैं। मुझे काफी डर लग रहा है कहीं उनके साथ में कोई गड़बड़ ना हुई हो। सिर्फ यहाँ पे आप ही टाइगर ब्रो जो कि हेड जियांग को बचा के लेके आ सकते हैं। एल्डर मोचन सोच रहे होते हैं इसको यहाँ पे जियांग चैंग की बहुत ही टेंशन है। वैसे अगर अपीयरेंस से देखा जाए तो ये मीज जैसा बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्या यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है जियांग चैंग के पास में गॉड्स चाइल्ड का हैरम होगा? सच में जियांग चैंग तुम बहुत ही लकी हो। तभी एल्डर मोचन बोले तुम यहाँ पे टाइगर डीमन को प्लीज माफ कर दो, ये बहुत ही बेकार इंसान है, ये तो बस यही सोचता रहता है काश मास्टर मर जाए और ये उनके कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो सके। तभी लैंड में बोलती है ओल्ड मैन फालतू बात करना बंद करो, टाइगर ब्रो बहुत ही अच्छे इंसान है। ये बात सुन के एल्डर मोचन काफी शॉक हुए होते हैं। टाइगर ब्रो बोलते ओल्ड मैन तुम यहाँ पे सारे लोग के सामने मेरा नाम खराब कर रहे हो, पर यहाँ पे मेरा नाम इतना बड़ा है ना कि तुम कितना भी ट्राई कर लो कुछ नहीं होने वाला। टाइगर ब्रो बोलते सेक्ट लीडर काफी खतरे में है और मैं उनका प्रोटेक्टर हूँ, तो मैं यहाँ पे इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। मिस लैंड में या बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे लीडर को बचा के लेके आ जाऊंगा। एल्डर मोचन बोलते कमीने कही के अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम यहाँ पे हमारे सामने टिक सकते हो? और मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा आखिर रियल इमोर्टल पावर क्या होती है। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर मोचन अपनी रियल पावर रिलीज करने लगते हैं। वेनेबल कियांगटाई बोलती है ये पावर तो इमोर्टल की है। लैंड में ही बोलती है क्या आप एक इमोर्टल है? एल्डर मोचन बोलते हैं तुमने कुछ सही कहा, मैं एक इमोर्टल हूँ। पर तभी हम देखते हैं एल्डर मोचन के मुंह से खून निकलने लगता है। टाइगर ब्रो बोलते कमीने कही के तुम यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए अपने आप को हर्ट करने से पहले भी नहीं सोच रहे। अगर तुम्हें यहाँ पे लीडर की इतनी टेंशन होती तो अभी तक तुम यहाँ पे होली लैंड और साइलेंस में चले गए होते। एल्डर मोचन बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे कभी का चला गया होता, पर मैं यहाँ पे सोच रहा था अगर हम दोनों जाएंगे तो ज्यादा हेल्प होगी, पर तुम कभी नहीं यहाँ पे इतने पावरफुल हो ही नहीं कि तुम कुछ भी कर सको, मैं अकेला ही काफी हूँ। टाइगर ब्रो बोलते फालतू बात करना बंद करो, अगर तुम यहाँ पे बोलते रहे तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। तुम्हें पता भी है मेरे पास यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं तुम्हें मार सकूं। वहाँ पे साइड साइड बोल रहे होते टाइगर डीमन की पावर डीमन किंग लेवल पे है, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है? ये द ग्रेट 3 आई टाइगर डीमन है। तो अभी हम देखते हैं टाइगर डीमन और एल्डर मोचन दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करने वाले होते हैं। अचानक से हम देखते हैं बीमिंग वहाँ पे आती है, बोलती है तुम छोटे हो जाओ, और हम देखते हैं टाइगर ब्रो वहाँ पे छोटे हो गए होते हैं। बीमिंग बोलती है मॉम यहाँ पे नहीं है और तुम लोग फाइट कर रहे हो, यहाँ पे तुम लोग की फाइट की वजह से लोगों को इंजरी हो सकती है, फालतू काम मत करो। बीमिंग की पावर को देख के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर मोचन टाइगर ब्रो को उठा लेते हैं। टाइगर ब्रो बोलते कमीने कहीं के अपने पापा को छोड़ दे वरना पापा तुम्हारे पिछवाड़े पे बहुत ही लात मारेंगे। वेनेबल कियांगटाई सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? एक इमॉर्टल ओल्ड मैन, एक पावरफुल टाइगर डीमन और एक छोटी बच्ची, इसकी पावर इतनी है कि उस स्पिरिचुअल वेन चेंज कर सके। आखिर यहाँ पे हेड जियांग के पास में ये सारे लोग आए कहाँ से? यहाँ पे लक के ऊपर रिलाई करके ये सब मिलना पॉसिबल नहीं है। तभी हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे आ गया होता है। जियांग चैंग को देख के सारे लोग काफी खुश हो गए होते हैं। लैंड में ही बोलती है जियांग चैंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं हुई ना? पर तभी हम देखते हैं जियांग चैंग लैंड में को गले लगाता है। जियांग चैंग बोलता है लैंड में तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल पहले की तरह है। जियांग चैंग की हरकत की वजह से लैंड में काफी शर्मा रही होती है। जियांग चैंग सोच रहा लैंड में मेरी काफी केयर करती है, पर पता नहीं सिस्टम ने अभी तक मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। तभी हम देखिए बीमिंग वापस जियांग चैंग के पास आ गई होती है। वो बोलती है मॉम आखिर आप कैसी हो, क्या आपको यहाँ पे हमारा नया घर मिल गया? जियांग चैंग बोलता है यानलिंग माउंटेन के अंदर हमें एक नया घर मिला है जहाँ पे हम लोग को बहुत इजीली 5th लेवल की स्पीड विंड मिल जाएगी, वही यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट का नया रेजिडेंस होने वाला है। लैंड में ही बोलती है नहीं, वहाँ पास में होली लैंड ऑफ साइलेंस है, अगर हम लोग वहाँ पे बसेंगे तो पक्का से कोई ना कोई हम लोग को पहचान लेगा और फिर यहाँ पे उन 3 एल्डर से फाइट करना बहुत ही मुश्किल होगा। जियांग चैन मैं तो यहाँ पे इस बात के लिए मना करूंगी। एल्डर मोचन और टाइगर ब्रो आप लोग क्या कहना है? तो अभी हम देखते टाइगर ब्रो बोलता कमीने कहीं के फटाफट से मुझे छोड़ दे। एल्डर मोचन बोलते कमीने बीस्ट कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे किक किया है? टाइगर ब्रो बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ मैं प्रेजेंट हूँ, मेरे रहते हुए चाहे कोई भी सामने क्यों ना आ जाए हम लोग इजीली उसको हरा देंगे। मैं तो चाहूँ तो अभी के अभी होली लैंड ऑफ साइलेंस खत्म कर दूं और उसके बाद में हम लोग बहुत इजीली होली लैंड ऑफ साइलेंस जगह पर रह सकते हैं। ये बात सुन के वेनेबल कियांगटाई और बाकी सारे डिसाइपल काफी शॉक हो गए होते हैं। वो सोचते हैं क्या यहाँ पे एक टाइगर डीमन सारे लोग हरा सकता है? लैंड में ही बोलते टाइगर वो बोल रहे हैं वो यहाँ पे एक्शन लेंगे। अब यहाँ पे ये मैटर उतना मुश्किल नहीं रहा, हम लोग बहुत इजीली होली लैंड ऑफ साइलेंस को हरा देंगे। तभी एल्डर मोचन बोलते एविल बीस्ट फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारे पास यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं है
और वैसे भी तुम यहाँ बदले में कुछ ना कुछ डिमांड करोगे। हमारा सेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है, हम लोग वहीं पे रह सकते हैं। और सेट लीडर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे इस मैटर को मैं बहुत ही संभाल लूंगा। यहाँ पे इमॉर्टल के सामने होली लैंड ऑफ साइलेंस कुछ भी नहीं है। पर वही हम देखते अपनी छाती पे मारने की वजह से उसके मुंह से खून निकल लगता है। टाइगर डीमन बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि तुम यहाँ पे नॉर्मल देकर आ सको, तुम तो बार बार इंजर्ड हो जाते हो। ये बोलने के साथ ही वो दोनों वापस फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जियांग चैन बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस को मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस वजह से पूरा यांगलिंग माउंटेन अब हमारा होता है। ये बात सुन के सारे लोग काफी शौक हो गए होते हैं। लैंड में ही बोलते पर वहाँ पे 3 होली रंग के बंदे थे, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। एल्डर मोजन सोच रहे थे 1 मिनट को, मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया, पर हमारे हेड जियांग की पावर पहले से काफी बढ़ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे लोग यांगलिंग माउंटेन में आगे होते हैं। लैंड में ही बोलती है सच में यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस खत्म हो चुका है। ये तीनों कमीने जिन्होंने हमारा सेट खत्म किया था वो लोग मारे गए। तभी हम देखते हैं लैंड में काफी गुस्सा होते हुए सामने तरफ जाने लगती है। लैंड में ही बोलते कमीने कहीं के तुम लोगों ने यहाँ पे हमारे लोग को मारा था, हमारी इमॉर्टल विश टाइप पूरा खत्म हो चुका है। ये बोलने के साथ ही वो लगातार उन लोगों की कमांड लगती है। जियांग चैन बोलते यहाँ पे इसके दिल के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। उसके बाद जियांग चैन बोलता है लैंड में प्लीज शांत हो जाओ, वो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मर चुके हैं, अब कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ बार बार आगे मत जाओ, तुम्हारी बॉडी काफी अलग है, अगर मैं तुम्हें बार बार टच करूंगा तो तुम जानती हो क्या हो सकता है। लैंड में ही बोलती है हेड जियांग आप बहुत ही अच्छे इंसान है, आपका और मेरा कुछ लेन देन भी नहीं था, फिर भी यहाँ पे आपने मेरी काफी हेल्प करी, आज से यहाँ पे लैंड में ही सिर्फ आपकी होती है। तभी जियांग चैन सोच रहा होता है ये यहाँ पे इतनी अच्छी है, पर पता नहीं क्यों सिस्टम कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो क्या यहाँ पे लैंड में सब कुछ ऊपर ऊपर से बोल रही है। जियांग चैन बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे सेट में रहकर प्रैक्टिस कर सकती हो, वैसे भी हमारे एल्डर्स काफी कमाल के हैं। जियांग चैन बोलता है ठीक है बीइंग तुम्हारी बारी है। बीइंग बोलते ठीक है फादर, मैं आप अपना काम स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद हम देखते हो स्पीड वेन्स को लेवल करना स्टार्ट करती है। एक ही झटके से यांगलिंग माउंटेन काफी चेंज हो गया होता है, वहाँ के सारे बीस्ट ऑफ प्लांट्स सभी चेंज हो गए होते हैं। लैंड में सोच होती है यहाँ पे छोटी बच्ची कहीं की भी स्पीड वेन को इंक्रीज कर सकती है। एल्डर मोचन बोल रहे होते हैं लीडर की डॉटर काफी कमाल की है। जियांग चैन बोलता है जबकि यहाँ पे फ्लाइंग मोटर सेट का नया एड्रेस मिल चुका है, तो बारी है फ्लाइंग मोटर सेट के सारे लोगों को बुलाने की। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैन जुआन से पिक्चर खोलता है। साइड डिसाइड बोल द लीडर आखिरकार आपने हमको बाहर निकाल दिया, वहाँ पे इतनी देर प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे। जियांग चैन बोलता है बारी आ चुकी है पॉइंट्स कमाने की। हम देखते हैं मिस जिया ने वहाँ पे डेस्टिनी रियम के 8 लेवल से ताओ पैलेस रियम के 8 लेवल पहुंच गई होती है, और उनकी वजह से जियांग चैन को 11 लाख पॉइंट मिले होते हैं। वही लिंग ने भी यहाँ पे लिंक रियम के 8 लेवल से ताओ पैलेस रियम के 5th लेवल पहुंच गई होती है, और उसकी वजह से जियांग चैन को 9 लाख पॉइंट मिले होते हैं। जियाओजू लिंक रियम के 9th लेवल से डेस्टिनी रियम के 9th लेवल पहुंच गई होती है, जिस वजह से जियांग चैन को 16,000 पॉइंट मिले होते हैं। और वहीं बाकी सारे डिसाइपल से भी जियांग चैन को लगातार पॉइंट मिल रहे होते हैं। जियांग चैन के पास में टोटल 32 लाख पॉइंट हो गए होते हैं। जियांग चैन बोलता काफी कमाल की बात है, मेरे पास यहाँ पे इतने सारे पॉइंट हो गए। मिस जिया बोलती है मास्टर क्या आपने यहाँ पे पॉइजन मशरूम खा लिया, तो ये है यहाँ पे हमारे फ्लाइंग मोटर सेट का नया एड्रेस। आखिर यहाँ की स्पिरिचुअल वेन इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। यहाँ बस खड़े होने से फील हो रहा है कि हम लोग हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन यूज कर रहे हैं। लैंड में काफी शौक हुई थी, सोच रही होती है जब मैं फ्लाइंग मोटर सेट में गई थी तो ये सारे लोग सोल सेपरेशन एरिया में थे, पर यहाँ पे इन लोगों की पावर ऑलरेडी मेरे बराबर हो चुकी है। आखिर ऐसा होना कैसे पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं मिस जिया का भी ध्यान लैंड में की तरफ जाता है। मिस जिया बोलती है मास्टर आखिर यहाँ पे ये कौन है। जियांग चैन बोलता है यह है वेनरेबल लैंड में ही, ये एक इमॉर्टल क्वीन है जिसकी आप एल्डर मोचन करेंगे, और आज के बाद से ये हमारे फ्लाइंग मोटर सेट में रहेगी। एल्डर मोचन बोलते मिस लैंड में ही मैं यहाँ पे फॉलन इमॉर्टल हूँ, जिसको मजबूरी में यहाँ पे इस वर्ल्ड में आना पड़ा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कराऊंगा। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट मॉर्टल वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेट बन जाएगा। लैंड में ही बोलते एल्डर मोचन प्लीज आप मुझे अच्छी एडवाइस देना। साथ ही में एल्डर मोचन बोल रहे होते हैं अगर मैं यहाँ पे लैंड में को सिखाता हूँ तो मैं यहाँ पे हेड जियांग के और ज्यादा करीब हो जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे टाइगर डीमन को हराना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मिस जिया सोच रही होती है मास्टर के पास में अब यहाँ पे एक और पावरफुल लेडी आ चुकी है, अब यहाँ मास्टर पक्का से मेरे ऊपर ध्यान नहीं देंगे। जियांग चैन बोलते हैं ठीक है आज से मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, आज से 15 दिन बाद फ्लाइंग मोटर सेट की एक नई सेरेमनी होगी। लैंड में ही बोलते पर हम लोग यहाँ पे कियांगलिंग रिलम में है, और यहाँ पे 8 होली लैंड और है जो कि हमारे पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे वो लोग होली लैंड ऑफ साइलेंस के साथ में अलायंस में थे। हम लोग को यहाँ पे जितना हो सके उतना बच के रहना चाहिए। यहाँ पे सेरेमनी के थ्रू ये बात बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। जियांग चैन बोलता अंधेरे में रह के हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग यहाँ पे जो भी करना है वो पूरी हिम्मत के साथ में खुलेआम करना होगा। मिस जिया बोलते मास्टर यहाँ पे काफी कमाल की चीज बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पे एक चीज को लिख लेना चाहिए। जियांग चैन बोलते फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे सेट की रेपुटेशन के लिए हम लोग को सारे लोग को बुलाना होगा।
यहाँ पे हर एक डिसाइपल को कम से कम 10 गेस्ट लेके आने हैं और हर एक एल्डर को कम से कम 20 गेस्ट। जो भी यहाँ पे ये काम नहीं कर पाएगा उसको जुआनजी पिक्चर के अंदर बिल्कुल भी ट्रेन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी हम देखते सीन चेंज होता है। हम देखते कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। फ्लाइंग इमॉर्टल नाम के सेक्ट ने होली लैंड ऑफ साइलेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर कैसे पॉसिबल है? होली लैंड ऑफ साइलेंस कियांग सिटी के अंदर बहुत ही पावरफुल सेक्ट था और बाकी 8 होली लैंड के साथ में उसका अलायंस भी था। और आखिर ये फ्लाइंग इमॉर्टल सेट आया कहाँ से है? होली लैंड ऑफ साइलेंस को एक रात में खत्म करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात लगती है। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है उन लोग का साथ होली लैंड ऑफ मिक्सी ने दिया हो? तो अभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा बोलता है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट बहुत ही छोटा सेक्ट था, पर जैसे यहाँ पे उन लोग के पास में उन लोग का नया लीडर आया उसने उन लोग की कल्टीवेशन, अपॉर्चुनिटी, लेवल सबको बढ़ा दिया। सच में यहाँ पे एक लीडर बहुत कुछ चेंज कर सकता है। सारे बंदे बोल रहे थे आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता? वो बंदा बोलता है मेरे पास में एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है न्यूज टॉय। अगर तुम लोग को भी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो न्यूज टॉय को सब्सक्राइब कर लेना। सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, तुम्हारे पास न्यूज चैनल है वो भी न्यूज टॉय नाम का। हम लोग पक्का सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता। तो अभी हम देखते कोई बोलता है ब्रदर U10 मैंने तुमको ढूंढ लिया। वो होता है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का एल्डर ताई चैंग बोलता है ब्रदर U10 आखिर तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, क्या यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? U10 बोलता है नहीं आजकल मैं काफी बिजी रह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं था तुम्हारी न्यूज को देखने का। मैं यहाँ पे जानता तुम्हारा चैनल थोड़ा सा बड़ा है। ताई चैन बोला क्या तुमको पता है हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है तो तुम प्लीज आना। U10 बोलते मेरे घर पे एक कुत्ता है जो कि भाग गया है, मुझे यहाँ पे ढूंढने जाना है, इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे चैनल टियोन कैन को सब्सक्राइब कर लूंगा। ताई चैन बोलता है तुम ढूंढने क्यों जाओगे, मैं तुम्हारे चैनल के ऊपर पेट के बारे में बोल देता हूँ। यहाँ पे जो भी लोग टियोन कैन को देखते हैं वो पक्का तुम्हें ढूंढ के दे देंगे। पीछे वाले सारे लोग बोल रहे थे क्या टियोन कैन? हम लोगों ने यहाँ पे इस न्यूज चैनल का नाम सुना है, क्या सच में यहाँ पे टियोन कैन का ओनर ये है? U10 बोलता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी मॉम की शादी है तो यहाँ फैमिली का होके अगर मैं अटेंड नहीं करूंगा तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ताई चैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई भी जल्दी नहीं है, ये सेरेमनी 15 दिन बाद है। जब यहाँ पे टाइम आएगा तो मैं अपने साथ में नए दोस्त लेके आऊंगा। वहाँ पे सारे बंदे काफी घबरा गए तो बोलते हैं आज से 15 दिन बाद मेरी मॉम की शादी है, मैं भी नहीं आ सकता। दूसरा बंदा बोलता है मेरे मॉम और डैड दोनों की शादी है तो प्लीज मुझे माफ करना, उन लोगों को काफी बुरा लगेगा। वही हम देखते तीसरा बंदा बोलता है मेरे अंकल मरने वाले हैं, आज से 15 दिन बाद उनका फ्यूनरल होगा तो मेरे लिए भी आना पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं ताई चैन काफी गुस्सा हो गया तो बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम लोग को पता होना चाहिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुननी है। हमारा फ्लाइंग इमॉर्टल सेट बहुत ज्यादा मेहनत करके इतने आगे बढ़ा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे होली लैंड के लेवल में आने की ट्राई कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? वैसे ही मैंने यहाँ पे U10 तुम्हारी बहुत हेल्प करी है तो तुम यहाँ पे हेल्प के बदले में मेरी सेरेमनी में नहीं आ सकते। सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, ये तो यहाँ ब्रिलियंट मेंशन है, इसका मतलब यहाँ पे ये बंदा ऑलरेडी डेस्टिनी रिले में पहुंच चुका है। U10 बोलते ब्रदर्स में मेरी गलती नहीं है, मैं तो पक्का तुम्हारी सेरेमनी में आता, पर यहाँ पे सारी गलती फ्लाइंग इमॉर्टल सेट की है। ऑलरेडी यहाँ पे 8 मेजर सेट वाले फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे नहीं चाहता ओपनिंग सेरेमनी जाके मैं यहाँ पे मारा जाऊँ। ताई चैंग बोलता है मैं यहाँ पे ये सब नहीं जानता, तुम्हें ऐसा चलना होगा और जब तक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद मैं तुम लोगों को खुद छोड़ दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं ताई चैंग बहुत सारे लोगों को पकड़ लेता है और बोलता है चलो हम लोग चलते हैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब